अगला हमारा अगला हमारा टॉपिक है द्रव्य के भेद। द्रव्य दो तरह के होते हैं, कारण द्रव्य एंड कार्य द्रव्य। क्वेश्चन आएगा द्रव्य एंड द्रव्य के भेद लिखिए। द्रव्य के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। द्रव्य के भेद दो तरह से मेनली है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्य आपके 9 हैं जिनको याद करने के लिए हमने स्टोरी बनाई हुई है। मान लीजिए चेतन नाम का लड़का, ठीक है, लड़के का नाम याद रखिएगा चेतन। चेतन नाम का लड़का घूमने जाता है किसी पहाड़ पे। तो पहाड़ पे क्या करता है, वो उसने टेंट लगाना होता है। वो और उसके दोस्त कैंपिंग करने जाते हैं। तो वो पहले जमीन को साफ करता है, ठीक है। ये आपकी जमीन साफ हुआ, उस पर थोड़ा पानी वगैरह स्प्रिंकल किया जमीन, फिर पानी से उसको साफ किया और यहाँ पे भाई ने अपना बढ़िया सा टेंट लगा लिया। टेंट लगा लिया और यहाँ पे बड़ी अच्छी सी आग वगैरह जल गई। ये आग जगा दी। तो चेतन नाम का लड़का कैंपिंग करने गया अपने दोस्तों के साथ। पहले जमीन को साफ करते हैं, फिर पानी से साफ करते हैं, देन टेंट लगा के आग लगाते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है। स्टोरी है, आग हवा बड़ी खतरनाक आती है, खतरनाक हवा, और आग बुझ जाती है। ये बुझी हुई आग। चेतन नाम का लड़का कैंपिंग करने जाता है, जमीन को पानी से साफ करता है, कैंप लगाता है, फिर आग जलाता है, आग हवा से बुझ जाती है। देन वो ऊपर आसमान की ओर देखता है। आसमान पे पूरे काले बादल छाए हुए होते हैं, काला बादल आसमान में, आसमान और आकाश समझिए आप। आकाश में काला बादल छाए हुए होते हैं और चारों दिशाओं से छन 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 की, चारों दिशाओं से छन 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 की आवाज आने लगती। तो उसको डर लगता है कि कहीं यहाँ कोई आत्मा भटकी हुई तो नहीं है। तो उसको मन में डर लगने लगता है कि यहाँ कोई भटकी हुई आत्मा तो नहीं रहती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद उसके दोस्त आते हैं जो बता रहे थे कि ये छन छन हम कर रहे थे तुझे डराने के लिए, डोंट वरी, ऐसी आत्मा वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। तो स्टोरी क्या थी, चेतन नाम का लड़का कैंपिंग पे गया, ठीक है, जमीन साफ की पानी से, जमीन पानी, देन आग लगाई, आग हवा से बुझ गई। देन हवा बुझी तो देखा कि बारिश का मौसम बन रहा है, ऊपर काले बादल छाए हुए हैं आकाश में और चारों दिशा से छन 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 की आवाज़ आने लगी। और आवाज़ से उसको डर लगा कहीं भटकती हुई आत्मा तो नहीं भटक रही है पहाड़ पे, पर ऐसा कुछ नहीं था। आत्मा भटकती हुई आत्मा का डर लगा मन में। पर दोस्त आए कुछ देर बाद जिन्होंने बोला कि हमारा ही ये हरकत थी, ये नीच वाली। सबसे पहले यहाँ पे आपने जमीन देखा। जमीन से आप सबसे पहले लेंगे पृथ्वी, फिर उसके बाद जल, पानी को जल बोलते हैं। देन आग था, आग को आप अग्नि बोलते हैं, हवा को आप वायु बोलते हैं। तो इनके परमाणु, अग्नि का परमाणु, पृथ्वी का परमाणु, जल का परमाणु, अग्नि का परमाणु, वायु का परमाणु, ये कारण महाभूत है। पहले 4 कारण महाभूत, पृथ्वी का परमाणु, जल का परमाणु, अग्नि का परमाणु, वायु का। पृथ्वी, जमीन, पानी जो उसने छिड़का था, पृथ्वी और जल। देन आग लगाई थी, आग से अग्नि, और जो हवा से आग बुझी थी, हवा को वायु बोलते हैं। देन उसके बाद आपको याद होगा आकाश में काले बादल दिखे। फिर आपका आकाश, काले से काल, देन दिशा, आत्मा और मन। तो ये आपके 9 कारण द्रव्य हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। एक चीज रहेगी, क्या रह गया? नहीं, यहाँ नंबरिंग गलत होगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये आपके 9 कारण द्रव्य हो गए। क्वेश्चन आएगा द्रव्य की उत्पत्ति, लक्षण और भेद। तो उत्पत्ति और लक्षण हमने पहले डिस्कस किए हैं, यहाँ भेद की बात की जा रही है। भेद 2 तरह के, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य 9 तरह के थे, जिसमें पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, देन आकाश, काल एंड दिशा। उसके बाद आता है कार्य द्रव्य।
कार्य द्रव्य दो तरह का है। कार्य द्रव्य दो तरह का है। कार्य द्रव्य दो तरह का है। एक होता है चेतन और एक होता है अचेतन। इसीलिए स्टोरी में हमने चेतन नाम का लड़का लाया था ताकि आप आगे वाले उस पर याद रख सकें। चेतन जो था वो यहाँ आ रहा है। चेतन एंड अचेतन। चेतन का मतलब होता है सेंसेशन, आई थिंक इंद्रिय, स इंद्रिय इसको बोलते हैं, मतलब जिसमें सेंसेशन हो, कुछ फील हो, सेंसेशन हो, ठीक है। जिसमें सेंसेशन ना हो उसको अचेतन बोलते हैं। डेड मतलब जिसमें कोई सेंसेशन हो। तो चेतन अगेन दो टाइप का है, अंतश्चेतन और बाह्यांतश्चेतन। चेतन दो तरह का है, जो सेंसिटिव होता है, जिसमें सेंसेशन होती है, दो टाइप का है, अंतश्चेतन एंड बाह्यश्चेतन। अंतश्चेतन के लिए आपको एक स्टोरी याद करनी पड़ेगी। स्टोरी है हमारे वंशिता नाम की एक लड़की है, वंशिता। वंशिता अपने पति के साथ ट्रैकिंग पे जाती है जंगल पे। वंशिता अपने पति के साथ ट्रैकिंग पे जाती है और उसके जो जेठ होते हैं, जेठ मतलब होता है हस्बैंड का बड़ा भाई, तो जेठ का नाम होता है बीरू भाई। जेठ का नाम होता है बीरू भाई। तो बीरू भाई उनको बोलते हैं कि तुम जंगल में जाओगे तो हिमाचल प्रदेश में ना एक बान का डाल मिलता है, बान का पेड़ मिलता है, एक बान इज अ स्पेशल ट्री। तो वंशिता अपने पति के साथ जंगल में ट्रैक पे जाती है और बीरू भाई जो उनके जेठ होते हैं उसको बोलते हैं कि यार बान की पत्तियां लेके आना, मुझे उसकी औषध बनानी है। अंतश्चेतन की टाइप्स पढ़ रहे हैं हम। वंशिता अपने पति के साथ ट्रैकिंग पे जाती है, बीरू भाई जो जेठ होते हैं वो बोलते हैं बान का जो पेड़ होगा उसकी पत्तियां लेके आना, मुझे औषध बनानी। तो यहाँ पे वंशिता के पति से बना वनस्पति, वंश से वंशपति, वनस्पति, देन वानस्पति, बान की पत्तियों से बना वानस्पति, देन वीरू से बना विरुद्ध और औषध से बना औषध। वंशिता पति के साथ जा रही थी तो बान की पत्तियां मंगाई वीरू भाई ने औषध के लिए। वानस्पति विरुद्ध औषध, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया तो आप एडजस्ट करें। वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध एंड औषध, ये चार टाइप है अंतश्चेतन की। ये अंतश्चेतन की है, ये अंतश्चेतन की चार टाइप। वनस्पति वो होता है जिसमें आपको पुष्प नहीं दिखते। एग्जाम्पल बट, वन से आप बनियान ट्री याद रखना, जो बट वृक्ष होता है ना बनियान ट्री, उसका एग्जाम्पल, जिसमें फूल आपको नहीं दिखते हैं, जिसमें आपको फूल नहीं दिखते, फूल ढके हुए होते हैं। वानस्पति वो चीज हुई जिसमें पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं। ये हम यहाँ प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। फूल और फल तो आपको पता है सब में दिखाई देते हैं, आम में, सेब में, अमरूद में, सब में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल आम का पेड़। वनस्पति वो हुआ जिसमें फूल नहीं दिखाई देते, एग्जाम्पल वन से बनियन ट्री और बट। विरुद्ध वो हुआ जिसमें बेल टाइप लगती है, बेल टाइप, जैसे एग्जाम्पल गिलोय और गुडुची। विरुद्ध वो हुआ जिसमें बेल, बी से बेल, बी फॉर बेल, बी से बेल, बेल और लगती। और औषध हुआ हमारा जो एक बार पकने पे नष्ट हो जाती है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था गेहूं का। गेहूं की एक बार फसल होगी और एक बार पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो वनस्पति जिसमें फूल नहीं होते, एग्जाम्पल वन से बट और धनिया। देन वानस्पति फूल और फल दोनों लगते हैं जिसमें, एग्जाम्पल आम था। विरुद्ध, बी फॉर बेल, बेल आपकी गुलोय और गुडुची की बेल जो आप है वो है। देन औषध, औषध वो होता है जो एक बार पकने के बाद खत्म हो जाता है। तो ये आपका इसका टाइप था, अंतश्चेतन का टाइप था। देन बाह्यांतश्चेतन में भी चार टाइप है, उस पर भी एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक लड़का दुकान पे अंडे लेने जाता है। दो तरह के अंडे होते हैं दुकान पे, एक सफेद तरह के और जो लोकल मुर्गा होता है उसके थोड़े से, क्या बोलते हैं उसको, रंग कौन सा है वो, मड कलर के रहते हैं, थोड़े से चाय पत्ती के रंग के रहते हैं, है ना। तो सफेद अंडे लेने जाता है लड़का।
तो लड़का बोलता है दुकानदार को, जरा सफेद अंडे देना। पर दुकानदार अपने फोन पे चिपका होता है, एक बार बोलता है नहीं सुनाई देता है, लड़का फिर बोलता है जरा सफेद अंडे देना, नहीं सुनाई। तीसरी बार लड़के को गुस्सा आता है, लड़का जोश से, उठ भी जा, उठ भी जा, उठ भी जा। तो ये स्टोरी है बाह्यस्थ चेतन के लिए। 4 टाइप, जरा, सफेद, अंडे, उद्भिज। जरा से बनेगा आपका जरायु, सफेद से बनेगा आपका स्वेद, अंडे से बनेगा आपका अंडज, और उठविजा से बनेगा आपका उद्भिज। ये 4 टाइप, ये बाह्यांतस्थ चेतन की है। बाह्यांतस्थ चेतन की ये, बाह्यांतस्थ चेतन की ये 4 टाइप्स है, जरायु, स्वेदज, अंडज एंड उद्भिज। तो जरायु होता है प्लेसेंटा से। ये हम इंसानों और पक्षियों की उत्पत्ति की बात हो रही है इसमें, है ना। जरायु होता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से हम सभी मनुष्य लोग पैदा हुए हैं, एग्जाम्पल मनुष्य लोग, है ना। स्वेद से, स्वेद होता है आपका पसीना और स्वेटिंग। तो स्वेटिंग से आपको पता है वो जुएं, लीक, है ना, वो सब पैदा होते हैं। देन अंडे, अंडे से आपको पता है मुर्गा, सांप, पक्षी, जो अंडे से उत्पन्न होता है उसको अंडज कहते हैं। जो स्वेद से, स्वेटिंग से पैदा होता है उसे स्वेदज बोलते हैं। और जरायु जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है उसे मनुष्य बोलते हैं। उद्भिज जो जमीन फटके जो निकलता है, यहाँ एग्जाम्पल है इंद्रगोप का। पर आप जैसे मशरूम वगैरह, गुच्छी वगैरह, मैंने सुना है कि वो जमीन फटके जो निकलती है बरसात में, लाइक दैट, तो जमीन फटके जो निकलता है उसको उद्भिज बोलते हैं। इंद्रगोप एग्जाम्पल है। अंडे से जो पैदा होते हैं जैसे मुर्गा, पक्षी एंड ऑल दैट, अंडज हो गया। स्वेटिंग से जो उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं। देन स्वेद से क्रीमी वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, वो सभी जो स्वेटिंग से पैदा होते हैं, ठीक है। और जरायु से होता है प्लेसेंटा, मनुष्य पैदा होता है। तो द्रव्य की 2 टाइप है, चेतन, अचेतन। चेतन में अंतश्चेतन, बहिश्चेतन, वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध एंड औषध। वनस्पति में जिसमें फूल नहीं होते, एग्जाम्पल वट। वानस्पति में जिसमें फूल और फल दोनों होते हैं, एग्जाम्पल आम। विरुद्ध जिसमें बेल होती है, एग्जाम्पल गिलोय। औषध जो एक बार पकने पे नष्ट हो जाता है, गेहूं। देन जरा, सफेद अंडे देना, उठविजा। जरायु प्लेसेंटा, एग्जाम्पल मनुष्य। स्वेद जो स्वेटिंग से होते हैं, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, मुर्गा लाइक। एंड उद्भिज जो जमीन खोद के बाहर निकलते हैं। ये आपका चेतन का टाइप्स हुआ, अंतश्चेतन एंड बहिश्चेतन। अभी हम अचेतन की टाइप पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, टॉपिक बड़ा है, तो आप थोड़ा, देन आप अचेतन की टाइप पढ़ेंगे। अचेतन है 2 तरह का, कृत्रिम और खनिज। खनिज वो हुआ जो आप जमीन से खोद के निकालते हैं, जैसे मिनरल वगैरह, मिनरल, मेटल वगैरह जो आप जमीन से खोद के निकालते हैं। प्लास्टिक जो मनुष्य खुद बनाता है, प्लास्टिक तो क्या मतलब, कृत्रिम मनुष्य खुद बनाता है, जैसे प्लास्टिक एग्जाम्पल। यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है पदार्थ विज्ञान में। एक तो जो कंसेप्ट खनिज होता क्या है, और कृत्रिम। और एक एग्जाम्पल जरूर में रखिएगा, जरूर रखिएगा एग्जाम्पल। जैसे कृत्रिम जो आर्टिफिशियल चीजें, ये ब्लैक बोर्ड है, कृत्रिम है। जमीन खोद के जो मेटल निकलती है वो खनिज हो। तो ये मेनली द्रव्य की क्लासिफिकेशन है। और भी कई तरह की क्लासिफिकेशन है, वो उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आप एक बार याद रखिए। जैसे खाने की चीजें, है ना, औषध द्रव्य, आहार द्रव्य। तो औषध और आहार आपको पता ही है ना। देन स्कंद के द्रव्य, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, क्षार, इन स्कंद के द्रव्य। देन धातुओं को दोषण करने वाले, दोष को शमन करने वाले, और स्वास्थ्य के लिए हितकर द्रव्य। आगे जाके इस तरह की क्लासिफिकेशन है जो आपने अष्टांग हृदय में पढ़ी है। इन पे आपने एक बार जस्ट नजर मान लेना है कि ये भी द्रव्य है। औषध द्रव्य, आहार द्रव्य, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, क्षार, स्कंद के द्रव्य, धातु को दूषण करने वाले, दोषों को शमन करने वाले, और स्वास्थ्य के लिए हितकर द्रव्य। इनका जस्ट आपने हेडिंग एक बार डाल के रख देना है, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन आता है द्रव्य
तो इस तरह से हमारा द्रव्य की व्युत्पत्ति, द्रव्य के लक्षण, द्रव्य की क्लासिफिकेशन ओवरऑल कंप्लीट हो गया है और ये 15 नंबर के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।